नमस्कार, हिंदी खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पंकज यादव। शुरुआत करते हैं जहां पर सावन के पावन महीने का आज पहला दिन है। देश भर में शिव भक्तों की भीड़ नजर आ रही है। शिव मंदिरों में यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड में सजे हैं मंदिर। तो बड़ी खबर जहां पर भगवान शंकर को जल अर्पित करेंगे लाखों कांवड़िए। भगवान भोलेनाथ की भक्ति में डूबे हैं श्रद्धालु। शिव मंदिरों में भक्तों की लंबी कतार लगी है। जलाभिषेक और पूजा के लिए भक्तों में उत्साह नजर आ रहा है। सावन महीने के साथ कांवड़ यात्रा भी शुरू हुई है और ऐसे में कांवड़ यात्रा के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर आपको बता दें कि जलाभिषेक और पूजा के लिए भक्तों में उत्साह नजर आ रहा है। सावन महीने के साथ ही कांवड़ यात्रा भी शुरू हो चुकी है और ऐसे में कांवड़ यात्रा के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं। तो सावन के पावन महीने का आज पहला दिन है। आपको बता दें कि देश भर के शिव मंदिरों में भक्तों की भीड़ नजर आ रही है। पूरे महीने भक्त शिव मंदिरों का रुख करेंगे। यूपी, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, तमाम ऐसे राज्य जहां पर भगवान भोलेनाथ की पूजा की जाती है। भगवान भोलेनाथ की भक्ति में डूबे हैं श्रद्धालु। शिव मंदिरों में भक्तों की लंबी लंबी कतारें लगनी शुरू हो चुकी हैं। जलाभिषेक और साथ ही यहां पर पूजा अर्चना भक्तों की तरफ से की जा रही है। कुल मिलाकर कांवड़ यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की गई है। कांवड़ियों को किसी भी तरीके की कोई दिक्कत ना हो, ऐसे में चाहे रूट डाइवर्जन की बात करें या फिर अन्य व्यवस्थाओं की बात करें, कुल मिलाकर सभी व्यवस्थाएं काफी दुरुस्त की गई हैं, क्योंकि आज से कांवड़ यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। तो आपको बता दें कि आज सावन का पहला दिन और पहले ही दिन भगवान भोलेनाथ की भक्ति में सराबोर नजर आ रहे हैं भक्त। और इतना ही नहीं, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड ऐसे तमाम राज्य जहां पर की भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना की जा रही है। चलिए आगे बात करते हैं, जहां पर बुलंदशहर के सिकंदराबाद की अगर बात करें तो एसडीएम दीपक पाल ने हिंदी खबर से खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने बताया कि कांवड़ यात्रा को लेकर सिकंदराबाद प्रशासन पूरे तरीके से तैयार है। हम लगातार कांवड़ मार्गों का निरीक्षण करके व्यवस्थाओं को परख रहे हैं। देखिए, आगाज हो चुका है। कमिश्नर मेरठ जोन और डीआईजी खुद बुलंदशहर में सुरक्षा व्यवस्थाओं का और हालातों का जायजा लेने के लिए आए थे। कांवड़ यात्रा को लेकर सिकंदराबाद में जो कांवड़ मार्ग है उन पर क्या कुछ तैयारी की गई है, ये सब जानने के लिए हम एसडीएम सिकंदराबाद के साथ इस वक्त मौजूद हैं। सर, सबसे पहले बहुत स्वागत है। धन्यवाद। कांवड़ यात्रा शुरू हो चुकी है, ऐसे में जो कांवड़ मार्ग है उन पर जो व्यवस्थाएं हैं, क्या वो माकूल और मुकम्मल आपको लगती हैं और क्या क्या तैयारियां की गई? कल मेरे द्वारा कांवड़ मार्ग की निरीक्षण किया गया और कुछ जगहों पे कुछ कमियां हैं, जिसके संबंध में जैसे कि कहा जाए उस रास्ते पे कुछ जगहों पे लाइट्स नहीं है और रात के टाइम पे कांवड़िए ट्रेवल करते हैं तो उस तरह की दिक्कतें नहीं है। इसलिए डीपीआरओ साहब को कह दिया गया कि वहाँ पे लाइट की व्यवस्था करा दी जाए। साथ ही वहाँ पे रास्ते में अगर किसी तरह के मादक द्रव्य वाले पौधे या इस तरह की चीजें होंगी तो उनको कटवाने के लिए कह दिया गया है। कुछ जगहों पे सड़कों में गड्ढे हैं तो उनको पैचेस भरवाने के लिए कह दिया गया है। जैसे सर मानसून है, ऐसे में गड्ढों के अंदर पानी हो जाएगा और जो शिव भक्त हैं उनके कहीं ना कहीं शिव भक्तों के पांवों में एक रोड़ा है, ये जो गड्ढा है, ये कब तक? तो देखिए, आखिरकार देखा जा रहा है किस तरीके से व्यवस्था है और प्रशासन पूरे तरीके से व्यवस्थाओं में लगा हुआ है। इतना नहीं, क्योंकि आज सावन का पहला दिन है और ऐसे में पहले दिन की अगर बात करें तो कांवड़ यात्रा की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन महीने भर पहले से ही तमाम तैयारियां चल रही थी। प्रशासन ने बीते दिन अंतिम दौर पर यह तैयारियां देखी है कि आखिरकार कांवड़ियों को किसी भी तरीके की कोई दिक्कत ना हो, इसका खासा ध्यान रखा गया। जो तैयारियां पूरी नहीं थी उनको भी दुरुस्त करने की कोशिश प्रशासन की तरफ से की गई है। तो ऐसे में भक्त जो है भगवान भोलेनाथ की भक्ति में सराबोर नजर आ रहे हैं। और हमारे साथ में गाजियाबाद के दुधेश्वर नाथ मंदिर से समीक्षा चौधरी हमारे साथ में हमारी सहयोगी लाइव जुड़ चुके हैं। समीक्षा, क्योंकि देखिए आज की अगर बात करें तो सावन की शुरुआत हो चुकी है, आज से ही कांवड़ यात्रा की भी शुरुआत हो चुकी है। फिलहाल वहां पर क्या कुछ स्थिति बनी हुई, क्या कुछ तैयारियां वहां पर? देखिए, आज से सावन के पावन पर्व की शुरुआत हो गई है और ये जो पूरा महीने सावन चलेगा, ये भोले के भक्तों के लिए किसी उत्सव से, किसी त्योहार से बिल्कुल भी कम नहीं है। इस वक्त मेरी मौजूदगी दिल्ली के गाजियाबाद स्थित दूधेश्वर महादेव मंदिर में है। बहुत ही प्राचीन ये मंदिर है, बहुत ही इसकी धार्मिक मान्यता है। कहा जाता है कि रावण को जो है सोने की लंका भी इसी मंदिर में उपासना करने से मिली थी और भगवान दूधेश्वर जिस पर भी प्रसन्न होते हैं और अपने उस उपासक पर, अपने उस भक्त पर जो है वो सोने की वर्षा करते हैं। आज पहला दिन सावन का है, सुबह से ही भक्तों का यहाँ पर आने का सिलसिला लगातार जारी है। लोग महादेव को जल चढ़ा रहे हैं, उपासना कर रहे हैं। तस्वीरों के जरिए हम आपको मंदिर के अंदर की भी दिखा रहे हैं, जहां पर जल चढ़ा रहे हैं उपासक। सुबह से ही
लाइनें यहाँ पर जो है वो लगी हुई हैं और लोग अपनी बारी का यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं कि कब भोलेनाथ को यहाँ पर जल चढ़ा पाएंगे। वहीं मंदिर प्रशासन पूरी तरह से भक्तों को और जो भीड़ यहाँ पर उमड़ी हुई है उनको मैनेज कर रहा है। अच्छी व्यवस्था यहाँ पर मंदिर प्रशासन की तरफ से की गई है, लेकिन श्रद्धालु सुबह से ही भोलेनाथ को जल चढ़ाने के लिए यहाँ पर हुए हैं। बिल्कुल, और देखिए समीक्षा, क्योंकि अब इस मंदिर की अपनी मान्यता है, प्राचीन ये मंदिर है, कहा जाता है कि भगवान भोलेनाथ को यहाँ पर जो भी मनोकामना लेकर आता है वो पूरी होती है। लेकिन क्योंकि कावड़ मेले की शुरुआत हुई है, क्या कावड़ियों के लिए अलग से व्यवस्था यहाँ पर की गई है ताकि जो अब वो जल चढ़ाने के लिए यहाँ पहुंचे तो उन्हें किसी भी तरीके की समस्या ना हो? को भी देखना है किसी भी तरीके की, दूसरी तरफ मौसम की मार भी है जगह जगह पर, तो ऐसे में प्रशासन की तरफ से और कितनी खास व्यवस्थाएं यहां पर हैं? बिल्कुल देखिए, क्योंकि इस वक्त प्रदेश के अंदर चारधाम यात्रा गतिमान है और इसके साथ साथ अब कावड़ यात्रा भी आज से शुरू हो गई है। ऐसे में बहुत बड़ी चुनौती है पुलिस प्रशासन के सामने भी कि किस तरीके से आप ट्रैफिक कंट्रोल करेंगे, किस तरीके से आप यात्रा का जो सुलभ उसका संचालन है वो आप कर पाएंगे। ऐसे में जिस तरीके की भीड़ हम सुबह से ही आज देख रहे हैं यहाँ पर हर की पौड़ी में भी, क्योंकि मैं मौजूद हूँ, यहाँ पर भी जिस तरीके की भीड़ है हम समझ सकते हैं कि चारधाम यात्रा में भी लाखों की संख्या में पर डे श्रद्धालु जो है वो दर्शन के लिए जा रहे हैं और ऐसे ही यहाँ पर भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु जो है कावड़ के लिए पहुंच रहे हैं। पुलिस प्रशासन के लिए चुनौती जरूर है, लेकिन इसके लिए पहले से एक रणनीति प्रॉपर एक तैयार की गई है, एक रूपरेखा तैयार की गई है कि किस तरीके से आप सभी चीजों का संचालन करेंगे, क्योंकि मौसम भी एक बड़ी चुनौती है और लगातार मौसम विभाग भी अलर्ट जारी कर रहा है। चारधाम के रूट्स हो या फिर हरिद्वार हो, देहरादून हो, जो ये आसपास के इलाके हैं, यहाँ पर लगातार मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया हुआ है, लेकिन जोश कहीं पर भी श्रद्धालुओं के अंदर कम नजर नहीं आ रहा है। लगातार बड़ी संख्या में श्रद्धालु अपने कावड़ लेकर यहाँ पहुंच रहे हैं और आज सुबह से ही बड़ी संख्या में आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे कि यहाँ से गंगाजल लेकर जो तमाम श्रद्धालु हैं वो अपने अपने गंतव्यों की ओर रवाना हो रहे हैं। जो इनका जोश है, ना इनके बीच कोई मौसम आ रहा है, ना किसी और तरीके की पीड़ा जो है इनके बीच आती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल शुभांगी, मैं वापस आपके पास में लौटूंगी और मेरठ से हमारे सहयोगी राजू शर्मा भी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। राजू, क्योंकि देखिए मेरठ वो केंद्र है जहां से कांवड़िए गुजरते हैं और मुजफ्फरनगर मेरठ की ये जो सड़कें हैं वो आखिरकार अब भगवा रंग में नजर आएंगी। पूरी व्यवस्थाएं प्रशासन ने वहां पर कर ली है। आपकी मौजूदगी किस मंदिर में है और क्या वहां पर किस तरीके की व्यवस्थाएं हैं? हाँ बिल्कुल, देखिए मैं मेरठ के ऐतिहासिक शिव मंदिर में मौजूद हूँ। यहाँ पर भी सुबह लगभग 5 बजे से जो श्रद्धालु है, शिव भक्त है, वो बाबा भोलेनाथ को मनाने के लिए मंदिरों में पहुंचे हैं और बाबा भोलेनाथ को जल अर्पित कर मनाने का प्रयास कर रहे हैं। अपनी जो मनोकामना है वो मान रहे हैं कि बाबा भोलेनाथ उनकी जो मनोकामना है वो पूरी कर दे। देखिए भोले बाबा जो है वो बड़े ही दयालु है और केवल जल चढ़ाने मात्र से ही वो मान जाते हैं, जो मनोकामना भक्तों की होती है वो पूरी कर देते हैं। और इसी देखिए, सबसे पहले मैं मंदिर की तस्वीर दिखा देता हूँ। ये वो मंदिर है जहाँ पर सुबह 5 बजे से ही जो लगातार शिव भक्त है वो पहुंच रहे हैं और मंदिरों में जो जलाभिषेक है वो करने का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। देखिए किस तरीके से जो शिव भक्त है, श्रद्धालु है, वो मंदिरों के कपाटों में पहुंच रहे हैं और बाबा भोलेनाथ को देखिए किस तरीके से जल अर्पित कर रहे हैं। बाकायदा मनाने का प्रयास है कि बाबा भोलेनाथ को जल अर्पित करने के बाद मना लिया जाए और जो मनोकामना है वो पूरी हो जाए, क्योंकि श्रद्धालु लगातार मंदिरों के कपाटों में पहुंच रहे हैं और अपनी मनोकामनाओं को लेकर, सबके मन में मनोकामनाएं हैं। शिव भक्त जो है लगातार मंदिरों में पहुंच रहे हैं, क्योंकि आज सावन का पहला दिन है, तो महत्वपूर्ण दिन आज हो जाता है। सावन की आज से शुरुआत हो गई है और देखिए किस तरीके से तमाम जो श्रद्धालु है मंदिरों में पहुंच रहे हैं, वो पूजा अर्चना कर रहे हैं। मंदिर के पुजारी हमारे साथ है, उनसे बातचीत कर लेते हैं कि किस तरीके से जो श्रद्धालु है वो मंदिर में पहुंच रहे हैं। पंडित जी नाम बता दीजिए सबसे पहले। नाम श्री हीरामणि भट्ट जी है। हम उत्तराखंड से रहने वाले शंकर भगवान की पूजा अर्चना आदि करते रहते हैं। हाँ, अच्छा, आज से सावन के पहले दिन की शुरुआत है। बहुत सारे श्रद्धालु यहाँ आ रहे हैं और बहुत ध्यान पूर्वक पूजा पाठ करना, शांति पूर्वक से। अच्छा, क्या संदेश देना चाहेंगे आज? अभी तो शुरुआत है, आगे देखेंगे जैसे जैसे जनता बढ़ेगी तो सब बढ़ेगा। किस तरीके से व्यवस्था की गई है मेरठ प्रशासन के द्वारा? बहुत ज्यादा प्रशासन, अच्छी सेवा है, हर प्रकार बिजली पानी हिटफोड़ है, कोई बात की कमी नहीं। श्रद्धालुओं की किस तरीके से भीड़ आ रही है मंदिर में? बहुत ज्यादा भीड़ है, बहुत भीड़। अच्छा, बाबा भोलेनाथ के बारे में कहा जाता है कि जल चढ़ाने मात्र से ही प्रसन्न हो जाते हैं। जल चढ़ाओ चाहे तुम खाली हाथ आओ, लेकिन भगवान के दर्शन मात्र सप्त जन्मम कृत पापानि अघोर पाप सारम, सब जन्मों के पाप कट जाते मात्र दर्शन करने से।
बिल्कुल, देखिए ये पुजारी थे मंदिर के बता रहे थे कि मात्र दर्शन मात्र से ही तमाम जो पाप है वो कट जाते हैं। और इसलिए देखिए सुबह से ही जो आज से सावन की शुरुआत है तो मंदिरों कपाटों में जो भीड़ बढ़ने का सिलसिला है वो शुरू हो गया। और लगातार जो शिव भक्त है वो मंदिरों में पहुंच रहे हैं और बाबा भोलेनाथ को जल अर्पित कर रहे हैं। बेल पत्थर के जो पत्ते हैं वो चढ़ा रहे हैं। उद्देश्य है कि बाबा भोलेनाथ प्रसन्न हो जाए और उनकी जो मनोकामना है वो पूर्ण हो सके। बिल्कुल, मैं वापस आपके पास में लौटूंगी और सीधा रुख करते हैं समीक्षा का। समीक्षा, क्योंकि दुधेश्वर नाथ मंदिर की जो मान्यता है वो बहुत प्राचीन समय से है और क्योंकि सोमवार आज से जो है वो सावन की शुरुआत हो चुकी है और सावन का पूरा महीना पूरे तरीके से सराबोर यहाँ पर भक्त नजर आते हैं। जो मंदिर का प्रांगण है अलग अलग तरीके से उसे डिवाइड कर दिया जाता है कि आम लोगों के लिए, कावड़ियों के लिए। अब जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार कितनी व्यवस्था वहां पर है, क्या कुछ खास इस बार मंदिर में देखने को मिल रहा है। देखिए, मंदिर पहुंचने वाले सभी भक्त आस्था में लीन हैं और शिव जी को जलाभिषेक भी कर रहे हैं। वहीं अगर तस्वीरें हम आपको दिखाएं तो अभी कावड़ के लिए जो अरेंजमेंट है वो यहाँ पर मंदिर से बाहर की तरफ को किए जा रहे हैं और अभी मंदिर में वीआईपी लोग या जो कावड़िए हैं या आम लोग हैं उनके आने के लिए कोई भी डिवाइडेशन नहीं किया है। सभी लोग बराबर तरीके से यहाँ पर, यानी कि सभी लोगों को समान तरीके से आने का ही यहाँ पर मौका दिया जा रहा है। जबकि बाहर की तरफ और इधर तैयारियां जरूर चल रही हैं कि क्योंकि आज से ही कावड़ उठना शुरू होगा हरिद्वार से और गंगा से। तो जब कावड़िए यहाँ पर आएंगे उनको आने में लगभग 4 से 5 दिन का समय आराम से लग जाएगा। तब तक मंदिर भी अपनी पूरी तैयारियां कर लेगा ताकि कावड़ियों को किसी भी तरह की कोई समस्या यहाँ पर ना हो। इसके साथ ही अगर हम बात करें गाजियाबाद, नोएडा, मेरठ, दिल्ली हाईवे, यहाँ पर भी अलग अलग कावड़ समितियों ने टेंट्स लगाए हैं। कावड़ समितियां जो है वो कोशिश कर रही हैं कि कावड़ियों को कोई भी समस्या ना हो। वहीं अगर हम दिल्ली सरकार की बात करें तो उन्होंने भी कावड़ी और कावड़ समितियों को खासा सपोर्ट किया है। समय समय पर जाकर के वहां का जायजा भी लिया जा रहा है कि कोई समस्या शिव भक्तों को इस बार सावन में ना हो। बिल्कुल समीक्षा, मैं वापस लौटूंगी और शुभांगी का रुख करते हैं। शुभांगी, हरिद्वार में आपकी जिस तरीके से मौजूदगी है वहां पर कोशिश करिए लोगों से बातचीत करने की, क्योंकि कहां से लोग आए हैं, कितनी आस्था है और आखिरकार उनके मन में क्या कुछ है, क्योंकि एक लंबा सफर उन्हें तय करना है। बिल्कुल, देखिए क्योंकि अलग अलग जगहों से, अलग अलग राज्यों से लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं अपने कावड़ लेकर और बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। आप कहाँ से आए? गाजियाबाद। गाजियाबाद से आए, कावड़ लेकर आए? पैदल आए कि गाड़ी से? गाड़ी से। क्या कहेंगे, हर साल आते हैं? नहीं, 5 साल। कहाँ से आए? हरियाणा से। हर साल आते हैं? ना, पहली बार ही आया हूँ। अच्छा, क्या कहेंगे, बाबा के जयकारे हो जाए सुबह सुबह? हाँ जरूर। हर हर महादेव। हर कहाँ से आए? हरियाणा से। हर साल आते हैं? नहीं जी, ये भी आए। तो देखिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु जो है वो जरूर पहुंच रहे हैं। कोई हरियाणा से है, कोई उत्तर प्रदेश से है, कोई अन्य राज्यों से यहाँ पर आए हैं। और अभी जो ज्यादा बड़ी संख्या में भीड़ देखने को मिल रही है वो मेन हर की पौड़ी में, जहाँ पर हम आपको तस्वीरों में दिखा रहे हैं। यहाँ से नीचे आपको बड़ी संख्या में भीड़ देखने को मिलेगी और क्योंकि जो श्रद्धालु हैं वो नीचे ही जाकर स्नान कर रहे हैं और वहीं से गंगा जल लेकर अपने अपने गंतव्यों की ओर रवाना हो रहे हैं। और इसमें पूरे देश के अलग अलग कोनों से, क्योंकि हर वर्ष यहाँ पर लोग पहुंचते हैं, तो अलग तरीके का जोश, और क्योंकि आज पहला दिन है ऐसे में अलग तरीके का जोश हरिद्वार की सड़कों से लेकर हर क्षेत्र में, हर गली में देखने को मिल रहा है। और हर भक्त जो यहाँ पहुंचा है वो बाबा की भक्ति में लीन नजर आ रहा है। और कहीं ना कहीं यही जो इतनी बड़ी संख्या में भीड़ हमें नजर आ रही है तस्वीरों में, इसी भीड़ के लिए, और क्योंकि भीड़ अभी और दुगनी होगी क्योंकि अभी तो केवल शुरुआत है, अभी तो केवल सुबह का समय है। दिन तक, शाम तक हम देखेंगे कि भीड़ जो है डबल ट्रिपल होती हुई नजर आएगी। और इसी लिहाज से तमाम इंतजाम जो है किए गए हैं, किसी भी तरीके की परेशानी, दिक्कत कावड़ियों को ना हो, क्योंकि अलग अलग जगहों से लोग आ रहे हैं। कई लोग जो है सैकड़ों किलोमीटर की पैदल यात्रा करके यहाँ पर पहुंच रहे हैं। ऐसे में उनको किसी तरीके की, चाहे वो खाने पीने की व्यवस्था हो, चाहे शौचालय की व्यवस्था हो या किसी और तरीके की व्यवस्था हो, सभी का सुचारू रूप से संचालन हो, इस पर खासकर इस बार धामी सरकार ने ध्यान दिया है। तमाम होटल व्यवसायिक जो लोग हैं उनको अलग अलग तरीके के निर्देश दिए गए हैं ताकि किसी भी तरीके की शिकायतें जो इससे पहले वर्षों में देखने को कई बार मिलती थी वो इस बार देखने को ना मिले। और जो कावड़िए यहाँ पर पहुंच रहे हैं वो एक अच्छा संदेश लेकर ही अपने गंतव्यों
की ओर रवाना हो। ऐसे में इसी लिहाज से और इसी उद्देश्य के साथ आज से ये कांवड़ यात्रा की शुरुआत हुई है। और क्योंकि हरिद्वार एक मिड पॉइंट है, हरिद्वार में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं, इसीलिए यहाँ पर तमाम तैयारियां और इंतजाम जो है वो किए गए। बिल्कुल शुभांगी, मैं वापस लौटूंगी। सत्येंद्र कुमार वाराणसी से हमारे साथ में हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। सत्येंद्र, बाबा की नगरी काशी पूरे तरीके से सराबोर नजर आ रही है। सावन का महीना शुरू हो चुका है, ये पूरा एक महीना जहां पर भक्तों की भारी भीड़ काशी में नजर आएगी। बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ा जो पवित्र माह है सावन, और भोले बाबा का सबसे पवित्र दिन भी माना जाता है सावन। तो सावन की शुरुआत आज से हो गई है और इस समय जो हमारी मौजूदगी है भोलेनाथ के सबसे बड़े धाम काशी विश्वनाथ धाम के ठीक बाहर है। हमारे पीछे आप तस्वीरों में देख सकते हैं, ये काशी विश्वनाथ धाम है जो 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। और यहाँ पर जब सावन की शुरुआत हो जाती है तो पूरा बनारस हर हर महादेव के नारों से गूंजता है। और आज से शुरुआत होगी तो तमाम जो भक्त हैं, श्रद्धालु है, वो सुबह भोर से ही बाबा का दर्शन कर रहे हैं और बड़े आराम से दर्शन कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ श्रद्धालु भी, उनसे भी समझेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मानस अग्रवाल है, मैं छत्तीसगढ़ से आया हूँ। छत्तीसगढ़ से आए आप? दर्शन हो गए आप? सुबह 4 बजे दर्शन हुए मेरे को बाबा के। कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, मन प्रसन्नित हो गया। सुबह स्पर्श दर्शन हुए बाबा के, मैं उम्मीद नहीं थी कि स्पर्श दर्शन हुए। पुलिस प्रशासन की बहुत अच्छी व्यवस्था है। हर हर महादेव। तो देखिए भक्त काफी प्रसन्न नजर आ रहे हैं, खुश नजर आ रहे हैं दर्शन करके, क्योंकि बाबा का अच्छे से दर्शन हो गया। हम कुछ और लोगों से भी बात करने का प्रयास करेंगे। कहाँ से हैं आप लोग? आंध्रा से। आंध्रा से आए, दर्शन हो गया आप लोगों का? यहाँ भी दर्शन के लिए जा रहे हैं। तो देखिए जो देश भर के कोने कोने से भक्त जो है वो यहाँ पहुंचे हुए हैं। आंध्रा हो या छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश हो, तो देश के कोने कोने से जो भक्त है वो काशी आते हैं, बाबा विश्वनाथ का दर्शन करते हैं। और ऐसा माना जाता है कि सावन में बाबा विश्वनाथ का दर्शन करने से उनकी जो मनोकामना है वो पूर्ण हो जाती है। जी बिल्कुल, लेकिन सत्येंद्र देखिए, क्योंकि जिस तरीके से बदलाव हुआ है, काशी में कॉरिडोर बना है, कितनी राहत लोगों को उससे मिल रही है। क्योंकि पहले हम देखते थे काफी भीड़ होती थी, काफी कंजेस्टेड वो पूरा एरिया हो जाता था, लेकिन अब बड़ी ही सरलता से प्रशासन भी वहां पर पूरे तरीके से मुस्तैद नजर आ रहा है। क्योंकि जिस तरीके से श्रद्धालु भी बता रहे हैं, कुल मिलाकर वहां पर व्यवस्थाएं किस तरीके से प्रशासन की तरफ से की गई है, क्योंकि 1-2 दिन की बात नहीं है, पूरे महीने भर ये सब रहेगा सिलसिला। काशी की बात करें तो पहले सकरी गलियों में काशी विश्वनाथ का ये मंदिर हुआ करता था। जो श्रद्धालु होते थे, भक्त होते थे, वो सकरी गलियों से होकर बाबा के दर्शन के लिए जाते थे। जहां दर्शन करने में 1 घंटा समय लगता है, उस समय 4-4 घंटे का समय लगता था। तो जो गलियों में सकरी गलियां हुआ करती थी, उससे निकलकर अब जो भव्य काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर बन गया है। अब भक्तों को जो आराम से बाबा का दर्शन कर लेते हैं, और इतना बड़ा परिसर है कि लाखों भक्त मंदिर परिसर में ही आराम से खड़े होकर बाबा के दर्शन का इंतजार करते। देखिए तमाम जो श्रद्धालु भक्त वो लगातार दिख रहे हैं, दर्शन करके आ रहे हैं। दर्शन कर लिया आप लोगों ने? 1 मिनट अभी जा रहे हैं विश्वनाथ। कहाँ से आए आप लोग? ग्वालियर एमपी से। ग्वालियर एमपी से। कैसा महसूस हो रहा काशी में आकर? यहाँ पे बहुत शांति का वो है, और प्रभु की चरणों में दर्शन करने घूमने। तो देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पर पूजा अर्चना करते हुए, क्योंकि आज सावन का पहला दिन, और ऐसे में मुख्यमंत्री की तरफ से भी यहाँ पर पूजा अर्चना की जा रही है। और कुल मिलाकर अगर बात करें काट्याय च नित्याय च नमः, गुरुयाय
तो देखिए गोरखपुर से तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं जहां पर शिव साधना में नजर आए हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। पूजा अर्चना करते हुए, हवन पूजन करते हुए नजर आए, क्योंकि आज सावन का पहला यहाँ पर पहला दिन है। और ऐसे में देखिए शिवालयों की अगर बात करें तो भगवान भोलेनाथ की भक्ति में भक्त नजर आ रहे हैं। कांवड़ यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। हरिद्वार से लेकर काशी तक की, मेरठ, मुजफ्फरनगर की अगर बात करें तो कुल मिलाकर कांवड़िए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। और आपको बता दें कि जो शिवालय है वो पूरे तरीके से सज चुके हैं और ऐसे में भगवान भोलेनाथ की साधना में नजर आ रहे हैं सभी। तो देखिए जिस तरीके से भगवान भोलेनाथ की साधना में सभी नजर आ रहे हैं। हमारे तमाम सहयोगी जगह जगह से हमारे साथ में जुड़े, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए आखिरकार अगर बात करें कुल मिलाकर तो आज से सावन की शुरुआत हो चुकी है, आज से कांवड़ यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। हरिद्वार की बात करें, हरिद्वार में भक्त पहुंचे हैं जहां से कांवड़ की शुरुआत हो रही, कांवड़ यात्रा की। कुल मिलाकर जो रूट है वो पूरे तरीके से तैयार कर दिए गए हैं। प्रशासन पूरे तरीके से अलर्ट मोड पर है, किसी भी तरीके की कोई भी व्यवस्था में कमी ना रहे कांवड़ियों को लेकर। उन सभी चीजों का पहले जायजा लिया गया क्योंकि आज से शुरुआत है तो तमाम प्रशासन पूरे तरीके से मुस्तैद नजर आ रहा है। सीसीटीवी कैमरों से इस दौरान व्यवस्थाएं जो हैं वो देखी जा रही हैं। तो कुल मिलाकर आज से सावन की शुरुआत हुई है और सावन की शुरुआत के साथ में कांवड़िए भी अपने गंतव्य की तरफ निकल चुके हैं। तमाम शिवालय जो हैं वो सज चुके हैं भगवान भोलेनाथ की